नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में, जिसमें कि हम बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के अध्याय 12 जिसका नाम है दूरी मापन एवं गति के सभी प्रश्नोत्तर को यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न संख्या यहाँ पर 1 है कि सही उत्तर को चुनिए। क में कहता है कि SI मात्रक में लंबाई का मात्रक है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 3 नंबर से मीटर हो जाएगा। ख में कहता है आप अपने घर से विद्यालय जाने में 1 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। इस 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ग में है गतिशील वस्तु का उदाहरण नहीं है। तो चिड़िया उड़ती है तो गति करती है, गतिशील रहती है। चींटी गति करती है, चलती है। तो घड़ी यहाँ पर गति नहीं करता है, घड़ी की सुई गति करता है, तो गतिशील का उदाहरण नहीं है यहाँ पर घड़ी। उसके बाद है घ नंबर आवर्ती गति का उदाहरण है। झूला झूलते बच्चे की गति, लोलक की गति, बजते तबले के पृष्ठ की गति। तो यहाँ पर ये सभी तीनों जो गति है ये आवर्ती गति का उदाहरण है, इसलिए इसका सही उत्तर 4 नंबर हो जाएगा इनमें से सभी। अंग में है एक निश्चित समय में एक वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उस वस्तु की डैश कहलाती है। तो इसे हम चाल कहते हैं। किसी भी वस्तु द्वारा एक इकाई समय में तय की गई दूरी को हम यहाँ पर चाल कहते हैं, इसलिए उसका उत्तर चाल हो जाए। अब प्रश्न संख्या 2 है कि खाली स्थान भरिए। क में कहता है 1 सेंटीमीटर बराबर कितना मिलीमीटर होता है? तो यहाँ पर 10 भरेंगे। 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। 1 मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना रहे तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1/10 भरेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए यहाँ पर 100 भरेंगे। अब 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना रहे तो 1/100 लिखेंगे। ग में है 1 मीटर में कितना मिलीमीटर होता है? तो 1000 मिलीमीटर होता है। अब इसी 1 मिलीमीटर को मीटर में बदलना रहे तो 1/1000 हो जाएगा। घ में है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और इसी 1 मीटर को किलोमीटर में बदलना रहे तो 1/1000 किलोमीटर लिखेंगे। अब प्रश्न संख्या 3 है कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि हर किसी का कदम एक समान नहीं होता है, इसलिए तथा इससे गलती होने की आशंका बनी रहती है। अगर हर कोई अपनी अपनी कदम से मापन करने लगे तो सही माप किसी को मिल नहीं पाएगा, इसलिए कदम का उपयोग मापन के लिए नहीं किया जा सकता है। ये सही नहीं है। आइए अब इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। तो अब इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, जिसमें कहा है कि निम्नलिखित की लंबाई के बढ़ते पैमाने में व्यवस्थित कीजिए। 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 किलोमीटर, 1 मिलीमीटर। इसको हमें बढ़ते क्रम में सजा देना है। तो सबसे छोटी इकाई जो होता है वो मिलीमीटर होता है, तो लिखेंगे 1 मिलीमीटर। इसके बाद की इकाई होता है 1 सेंटीमीटर, इसके बाद होता है 1 मीटर, फिर होता है 1 किलोमीटर। तो ये यहाँ पर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित हो गया। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है विभिन्न प्रकार की गतियाँ कौन कौन सी हैं? अपने दैनिक जीवन में से उनके 2 उदाहरण लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कि विभिन्न प्रकार की गतियाँ एवं उनके उदाहरण निम्न है। 1 नंबर 1 में गति है सरल रेखीय गति। सीधी सड़क पर पैदल चलना, ये एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है, और आसमान में हवाई जहाज का उड़ना भी एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है। इसके बाद है वर्तुल गति। वर्तुल गति का एक उदाहरण है बिजली के पंखे का चलना। दूसरा उदाहरण है साइकिल के चक्के का घूमना। इसके बाद तीसरी गति है आवर्ती गति। इसका पहला उदाहरण है सिलाई मशीन की सुई का चलना, तथा दूसरा उदाहरण है झूले का झूलना। ये एक आवर्ती गति है। अब प्रश्न संख्या 6 है सीमा के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 1600 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो लिखेंगे कि सीमा के
घर से स्कूल की दूरी, चूँकि सीमा के घर से स्कूल की दूरी कितना है तो 1600 मीटर है। हम ये भी जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, इसलिए 1600 मीटर बराबर 1600 बटे 1000 मीटर हो जाएगा। अब इसमें भाग करेंगे तो हमारा ये 1.6 बार में कट जाएगा। अब 1.6 को हम 1.600 मीटर भी लिख सकते हैं। आइए अब इसके बाद के प्रश्नों को देखते हैं। किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पंखे की गति में समानताएं तथा असमानताएं लिखिए। उत्तर में लिखेंगे कि साइकिल का पहिया भी चल रहा है और छत का पंखा भी चल रहा है। दोनों में समानताएं तथा असमानताएं निम्न हैं। समानताएं लिख करके लिखेंगे कि दोनों वर्तुल गति कर रहे हैं। साइकिल का पहिया भी और छत का पंखा भी वर्तुल गति में कार्यरत रहते हैं। उसके बाद है असमानताएं। साइकिल सरल रेखीय गति करती हुई दूरी तय करती है। साइकिल जो है सरल रेखीय गति करती हुई सीधी अवस्था में आगे को जाती है, जबकि छत का पंखा वर्तुल गति करते हुए अपने स्थान पर स्थिर रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 में है कि रोज काम में आने वाली वस्तुओं में से ऐसी 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई लगभग, क में कहता है कि 1 मीटर हो, तो 1 मीटर में जो है हमारे आसपास या फिर घर की वस्तुएं वो है दादाजी की छड़ी, जिससे दादाजी पकड़ के चलते हैं। और 2 में है टाई भी हो सकता है। यदि आपके घर में कुछ अन्य भी चीज़ हो जिनकी लंबाई लगभग 1 मीटर हो तो इसमें अंकित कर सकते हैं। वैसे कहा है 2 को ही लिखने के लिए। ख में कहता है कि 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर जो होता है वो बॉटल का कीप होता है, ढक्कन। बी में लिखेंगे माचिस के डिब्बे की क्या होता है, चौड़ाई। माचिस का जो डिब्बी होता है उसके साइड वाला भाग जो होता है वो आपका 1 सेंटीमीटर होता है। ग में है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर माने 1 mm। इसमें लिखेंगे कि बॉल पेन का नीब। बॉल पेन का नीब जो होता है वो क्या होता है, 1 mm का होता है। उसके बाद बी में लिखेंगे कि सुई की नोक 1 mm की होती है। इसके बाद है परियोजना कार्य, जो कि छात्र को स्वयं करना होता है। तो उम्मीद है कि अब इस पाठ के सभी प्रश्न हमने यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। परियोजना कार्य आप खुद देख लीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।